ओम जी, आप सभी को प्रणाम। आपका स्वागत है आज की योग साधना में। आज दिन शुक्रवार 2 सितंबर 2022। आयुर्वेद पर चर्चा हर सप्ताह की तरह इस बार भी हम शुक्रवार को करने वाले हैं। तो आज हमारे साथ विशेष आमंत्रित आदरणीय बहन नीलम शर्मा जी रहेंगी, जो आयुर्वेद पे बात करेंगी, ग्लो एवं कड़ी पत्ती के औषधि लाभ। तो उससे पहले हम सूक्ष्म अभ्यास शुरू करेंगे। तो सूक्ष्म अभ्यास के लिए मैं आदरणीय बहन लक्ष्मी जी को बुलाऊंगा कि वो आज की योग साधना प्रारंभ कर पाए। ओम बहन जी। ओम भाई, धन्यवाद। गुरुजनों को और सभी योग साधकों को मेरा नमस्कार, प्रातःकालीन वंदन। धन्यवाद योग में जुड़ने के लिए। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं। सभी लोगों का स्वागत है। बढ़ते हैं योग की ओर। सबसे पहले सूक्ष्म क्रियाएं। उसके लिए सभी लोग अपने आसन पर बैठे हुए हैं। भाई आवाज आ रही है? सभी लोग अपने आसन पर बैठे हुए, दोनों टांग आगे सीधी कर लीजिए। एड़ी पंजे मिला लीजिए। एड़ी पंजे मिला लीजिए सभी लोग। दोनों तेलिए मेरे कमर के दाएं बाएं, रीढ़ गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद। पहली स्थिति मेरी ये होती है, यही मुझे बनानी होती है। उसके बाद धीरे धीरे अपने पंजों को आगे पीछे चलाएं। सांस छोड़ते हुए बाहर की ओर थोड़ा सा खिंचाव दीजिए। कुछ ठहराव कीजिए, रुकते हुए जाएं। धीरे धीरे सांस भरते हुए अपनी ओर, यहां भी रुकें। पूरे खिंचाव दबाव दें और सांस छोड़ते बाहर की ओर। इसी क्रिया को दोहरा लीजिए, लेकिन इतना दबाव दें जब मेरे पंजे आगे की ओर आते हैं, आसन को छू जाए। जब अपनी ओर पंजे आते हैं, एड़ी थोड़ी सी आसन से उठ जाए और घुटने का पृष्ठ भाग मेरा आसन को अच्छे से छू जाए। क्योंकि अपनी ओर लेके आते पंजों को तो हमारे घुटने थोड़े से उठने लगते हैं। ध्यान रहे घुटने मेरे आसन पर रहेंगे, तभी प्रभाव महसूस होगा मुझे। आए, धीरे धीरे मध्य में आएंगे। अब दोनों मिले हुए पंजे दाईं ओर ले जाएंगे। दाएं पैर की छोटी उंगली आसन पर लगाने का प्रयास कीजिए। बाएं पंजे से दबाव दीजिए। सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए मध्य में, सांस छोड़ते हुए बाईं ओर। अब दाएं पंजे से दबाव दीजिए। सांस भरते हुए मध्य में। अब इसी को दोहरा लीजिए, दाएं से बाएं। सुंदर प्रभाव को भी महसूस कीजिए। छोटी छोटी क्रियाएं मेरे आगे के आसन के लिए बहुत ही लाभकारी। इसको महसूस करना होता है बंद नेत्रों में। सूक्ष्म क्रियाओं को महसूस कर सकते हैं। किन किन अंगों पर प्रभाव आ रहा है? पिंडलियों पर, टखनों पर, घुटने, जंघा तक सुंदर प्रभाव आता है। आए, धीरे धीरे मध्य में आ जाइए। अब यहीं से मुझे अपने पंजे गोलाकार चक्र में चलाने। पहले बाहर की ओर लाइए, सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए अपनी ओर, दाएं ओर, अपनी ओर, बाएं। इसी को गोलाकार चक्र 3 बार एक ओर से, 3 बार उसके विपरीत ओर से कीजिए। यहाँ भी प्रभाव को महसूस कीजिए बंद नेत्रों में। इसी को विपरीत दिशा से भी कर लीजिए। जब हम अपनी क्रियाओं पर ध्यान देके कोई कार्य करते हैं, हमें और अधिक लाभ मिलता है। इसलिए जब भी आप कार्य करें, ध्यान दें उस पर, उसी में खो जाएं। चाहे सूक्ष्म क्रिया हो, चाहे आसन हो, चाहे प्राणायाम या ध्यान हो, केवल अपने लिए, अपने प्रभु के लिए। आए, धीरे धीरे मध्य में आएंगे। आए मध्य में, दाएं टांग को घुटने से मोड़े और सीधा करें। 10 बार एक टांग से कीजिए, 10 बार दूसरी टांग से कीजिए। मोड़े और सीधा करें। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10।
अब टांग सीधी, पैर पैर के साथ। अब इसी क्रिया को बाईं ओर से करना है। बाएं टांग को घुटने से मोड़िए और सीधा कीजिए। इसको भी 10 बार करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10। अब टांग सीधी, पैर पैर के साथ। अब इसी क्रिया को करेंगे दोनों टांगों से एक साथ कीजिए, एक साथ मोड़िए और एक साथ सीधा कीजिए। बहुत सुंदर। 1 2 3 4 5। बहुत सुंदर कर रहे सभी लोग, कीजिए। दस बार करने के बाद धीरे धीरे वापस थोड़े से टांगों को खोल लीजिए। अगर साल से चढ़ गई है, थोड़ा सा हल्का सा विश्राम ले लीजिए। सभी लोगों को पसीना आ गया, पसीना पोंछ लीजिए। गर्मी अधिक होने लगी, फिर दोबारा से मिला लीजिए। वज्रासन के लिए आ जाइए, यानी कि तितली आसन। उसके लिए मिलाए तल में मिला लीजिए, पकड़ बना लीजिए। पंजों पर पकड़ बनाए अच्छे से और चलाएं। एड़ियों को अधिक से अधिक अपनी ओर लाने का प्रयास कीजिए। कोहनिया मेरी बिल्कुल सीधी हो, गर्दन भी मेरी सीधी। चलाए नीचे ऊपर, नीचे ऊपर। प्रयास करें जब नीचे मेरे घुटने जाते ना, आसन पर लग जाएं। जब ऊपर आते हैं, अधिक से अधिक ऊपर लाने का प्रयास कीजिए। मेरे जंघाओं के छोटे छोटे जोड़ जो है ये खुलते हैं। पद्मासन के लिए, आगे आसन के लिए बहुत ही लाभकारी। महिलाओं के लिए है तो सारे आसन सभी लोगों के लिए लाभकारी है, लेकिन महिलाओं के लिए तो अधिकतम लाभकारी है ये। जितना आप अधिक करेंगे उतना आपको अधिक लाभ मिलेगा। कीजिए कीजिए, सभी लोग कीजिए, अच्छा कर रहे हैं। आप सुबह जल्दी उठते हैं, अपना बिस्तर छोड़ते हैं, तो उसका लाभ मिलना चाहिए ना। मन तो नहीं करता उठने का, लेकिन अपने शरीर के लिए उठना चाहिए। हमें अपना रूटीन बनाएं। सुबह 4 बजे उठें, अपने कार्य करें, उसके बाद नहा धोकर प्रभु का नाम लें, योग साधना करें। सबसे बड़ा कार्य है ये, पूजा है। योग से जुड़ना एक बहुत बड़ी पूजा है। अपना रूटीन अच्छा रहता है, अपना शरीर अच्छा बनता है। आए धीरे धीरे मध्यम आएंगे। अब बाएं हाथ से पकड़ बनाएंगे पंजे पर, दाएं भुजा को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए खिंचाव दीजिए, भुजा कान से लग जाए। हरी सांस में सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर जितना भी आप जा सकते हैं कोशिश करें अधिक से अधिक अपनी कमर को मोड़ने का। भुजा बिल्कुल सीधी रहेगी, भुजा को मोड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधी रखिए। रुका कुछ है, बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। एक तरफ दबाओ, एक तरफ खिंचाओ। सांस भरते हुए मध्य में, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भुजा को नीचे ले आइए। अब इससे पकड़ बना लीजिए और बाएं भुजा को ऊपर ले जाइए धीरे धीरे, सांस भरते हुए ले जाए ऊपर। भरी सांस में खिंचाव दीजिए अच्छे से। अब ये अंगूठा मेरा मिला हो, सांस छोड़ते हुए दाईं ओर आइए, दाईं ओर। सुंदर प्रभाव। अब विपरीत ओर दबाव और खिंचाव, इसको महसूस कीजिए बंद नेत्रों में। रुके, किसी भी आसन में जाते हैं आप, रुकने का प्रयास कीजिए। आए धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस, सांस छोड़ते हुए भुजा लीजिए। अब दोनों हाथों से पकड़ बना लीजिए। थोड़े से अपनी एड़ी को आगे की ओर कर लीजिए, थोड़ा सा आगे खिसका लीजिए, क्योंकि मुझे थोड़ा आगे की ओर भी झुकना है। एक बार अपनी कमर को लचीला बनाने, सांस भरे, रीढ़ को सीधी करें, धड़ को खींचे ऊपर, खींचिए अच्छे से। गर्दन में मेरे पीछे रीढ़ मूल से लग जाती है, इतना खिंचाव दें।
अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे पेट के निचले भाग से मुझे आने आगे, पहले पेट को आगे की ओर खिंचाव दीजिए, गर्दन को नहीं लाएंगे। जब हम कमर के निचले भाग से आते हैं ना, हमारे पेट पहले लगता है आगे की ओर, गर्दन को ना झुकाए। बहुत सुंदर, सभी लोगों का अच्छा प्रयास है। जो जहां तक जाते हैं वहीं रुक जाएं। अगर किसी के कमर में अधिक दर्द है वो ज्यादा ना झुके, जहां तक आ गए वहीं रुके। सभी लोगों का बहुत सुंदर। सभी माथा या नासिका लगा पा रहे अपने पंजों पर। आए धीरे धीरे सांस भरते हुए आ जाइए। अभी इसे लगा लीजिए पद्मासन। पद्मासन लगा लीजिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। थोड़ा सा गहरे लंबे सांसों का अभ्यास ले लीजिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। धीरे धीरे अपने सांसों को बाहर की ओर खाली कीजिए। अधिकतम सांस मेरी बाहर की ओर, नासिका से बाहर की ओर छोड़िए। मेरी नाभि अंदर की ओर चली जाती है जब हम सांसों को बाहर की ओर खाली करते हैं। अब धीरे धीरे नाभि को ढीला करते हुए धीरे धीरे सांस भरें। अधिकतम सांस मुझे भरनी है और अधिकतम सांस ही मुझे बाहर की ओर खाली करनी है। इसको दोहरा लीजिए, महसूस भी करें गहरे लंबे सांस। मेरे प्राणवायु का संचार होता हुआ मेरे पूरे शरीर में, मेरी आयु बढ़ती हुई, सांसें मेरी बचत हो रही है सांसों की। हम जल्दी जल्दी सांसें लेते हैं, अपनी सांसें बहुत जल्दी खत्म कर लेते हैं। मेरे प्रभु ने हमें उतनी सांसें दी हैं, गिन कर दी है, उनकी बचत करें, शांत रहें और धीरे धीरे अपने सांसों को लें गहरे लंबे सांस में और छोड़े। या आप कभी भी बैठकर इसका अभ्यास कर सकते हैं, गहरे लंबे सांसों का। आइए धीरे धीरे अपने सांसों को नॉर्मल कर लीजिए। 3 बार गहरा सांस भरें। ओम के उच्चारण के लिए सभी लोग मिलकर एक साथ दूसरी बार अंतिम बार गायत्री मन भाव से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ एवं सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धि में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्म करने की ओर प्रेरित करते रहे। दोनों हाथ जोड़े परम पिता परमेश्वर को, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को धन्यवाद करें, नमस्कार करें उनको। सुंदर दिन, सुंदर जीवन, सुंदर शरीर देने के लिए सभी लोगों का धन्यवाद करें। सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। इसी कामना के साथ दोनों हाथों को खोलेंगे, दोनों पैरों को खोलेंगे, टांग सीधी, घुटना चालन कीजिए, हथेली को रखिए घुटनों पर और नीचे ऊपर चलाइए। अच्छे से चलाएं, एक एक टांग से भी कर लीजिए।
पंजे दाएं बाएं आगे पीछे। आए धीरे धीरे वापस मिलाएं, एड़ी पंजे मिला लीजिए। आ जाए काक आसन में, दोनों टांग को मोड़िए घुटने से, कुछ क्षण बैठे, एड़ी पंजे मेरे आसन पर ही हो। अच्छे से घुटनों को पकड़ लीजिए, घुटने मिलाने का प्रयास कीजिए। पेट पर सुंदर दबाव, मेरी पिंडलियों पर दबाव महसूस करें, इसको भी बहुत अच्छे से बैठ रहे हैं। सही, बहुत अच्छे अभ्यासी हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं। अब दोनों भुजाओं को आगे कर लीजिए, आ जाइए पंजों के बल। अब बगैर सहारे के अपने आसन पर उठने का प्रयास कीजिए, उठिए अपने आसन पर। अब हम लेंगे खड़े होने वाले आसनों में सूर्य नमस्कार का अभ्यास लेते हैं। उसके लिए सभी लोग अपने आसन का चुनाव कीजिए। 2/3 भाग पीछे, 1/3 भाग आगे। आ जाए अगले भाग पर, एड़ी मिला लीजिए, पंजे खोल दीजिए। दोनों हाथ मेरे शरीर के साथ, अंगुली अंगूठा मेरा मिला हो, सावधान की स्थिति हो। मेरी स्थिति बना लीजिए सभी लोग। सभी लोगों की बन गई है अच्छे से। अब दोनों भुजाओं को, हथेली का नीचे ही रहेगा, धीरे धीरे ले जाए दाएं बाएं से दोनों भुजाओं को कंधे के बराबर ऊंचाई में। अब यहाँ से हथेलियों को पलट दीजिए आसमान की ओर। धीरे धीरे सांस भरते हुए ले जाए ऊपर, मिला दीजिए दोनों हथेलियों को। अब धीरे धीरे नमस्कार की मुद्रा, मिले हुए हाथ नीचे ले आए वक्ष के मध्य, अंगूठा मेरे दोनों पेपड़ों के मध्य में, अंगुलियों का रब थोड़ा सा आगे की ओर, कोहनियां मेरी बिल्कुल खींची हुई, आसन के समानांतर, नेत्र मेरे कोमलता से बंद, ध्यान मेरा आज्ञा चक्र पर। अब हम प्रभु का, सूर्य देव का आह्वान करेंगे एक मित्र के रूप में, उनको बुलाएंगे। सभी लोग, पहले मैं बोलूंगी, उसके पश्चात आप बोलेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम मित्राय नमः। दोनों भुजाओं को आगे लाते हुए, दोनों हाथों को खोलते हुए आगे से ले जाएं ऊपर, ले जाएं। दोनों भुजा मेरे कानों से लग जाती हैं, यहाँ भी अंगुली अंगूठा मिला हो, दोनों हथेलियों मेरे कंधों के बराबर दूरी हो। सांस भरें और खिंचाव दीजिए, हथेली का रुख सामने, सामने की ओर दीजिए। सुंदर से खिंचाव भरी सांसों में। अब इसी खिंचाव में थोड़े से कंधे गर्दन पीछे खिंचाव दीजिए, ले जाए थोड़े से पीछे, लेकिन रीढ़ आपकी सीधी रहेगी। अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकना प्रारंभ कीजिए। दोनों हथेलियों को अपने पंजों के दाएं बाएं लगा लीजिए। जिनके कमर में अधिक दर्द है, किसी कारणवश नहीं झुक सकते, कोई बात नहीं, जहां भी आ गए वहीं रुक जाए। बाकी सभी लोग अपने दाएं बाएं लगाए दोनों हथेलियों को। 20 उंगलियां मेरी एक सीध में। जिनकी लग गई हैं, अब घुटने की तरफ अपनी नासिका को घुटने की ओर ले जाने का प्रयास कीजिए। पेट को ढीला छोड़िए, ले जाए अंदर, लेकिन मेरे घुटने बिल्कुल सीधे हो, घुटने ना मुड़े। जिनके घुटने मुड़ रहे हैं, घुटनों को सीधा कर लीजिए, तभी प्रभाव आएगा। रुके, सांसें लेते रहे, छोड़ते रहे, बहुत सुंदर। और जिनके नहीं लगी हथेलियां, वो अपने घुटनों को मोड़ लीजिए। अब लगा लीजिए हथेलियों को आसन पर, अच्छे से जमाएं। अब वो लोग भी अपनी नासिका को ले जाए घुटने की ओर। अच्छा प्रयास सभी लोगों का। अब सांस भरें, दाएं टांग को अधिक से अधिक पीछे ले जाएं। दाएं पैर मेरा पीछे चला गया, दाएं पैर का पंजा खड़ा है, घुटना मेरा आसन से उठा हुआ, बाएं घुटना मेरा, बाएं घुटने के ऊपर पूरा भार है मेरे शरीर का। दोनों हथेलियां पंजे के दाएं बाएं, कमर नीचे, सीना आगे, गर्दन ऊपर की ओर, आसमान देखने का प्रयास। बहुत सुंदर। प्रभाव को महसूस कीजिए। जंघा मेरी पूरी खींचती हुई, एक और खिंचाव और एक और दबाव। रुका कुछ। अब सांस छोड़ते हुए दूसरी टांग को भी सीधा कर दीजिए, पैर पैर के साथ पीछे, एड़ी पंजे मिल जाए और एड़ियां मेरे आसन पर लग जाए। घुटने मेरे बिल्कुल सीधे हो,
अगर नहीं लगते आगे पीछे थोड़ा सा खिसका लीजिए, फिर लगाइए, लेकिन आपकी एड़ियां आसन पर लगनी चाहिए। पर्वत आसन कहलाया जाता है ये। और गर्दन को अंदर की ओर मोड़िए, माथे को आसन पर लगाने का प्रयास कीजिए। पृष्ठ भाग मेरा ऊपर की ओर उठ जाता है, सहस्त्रार चक्र मेरे प्रभाव में आते हैं। रुके कुछ क्षण, महसूस कीजिए पिंडलियों पर सुंदर प्रभाव। थोड़ा सा हल्का हल्का दर्द भी होने लगता है, इसके विकार जाते हैं। धीरे धीरे दाएं टांग को आगे लाए, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, पहले आप एक सीधी सरल रेखा में आए, एक सीधी सरल रेखा, घुटने नहीं रखने अपने, अभी जो घुटने रख रहे हैं वो घुटने मत रखिए, एक सीधी सरल रेखा हो मेरी एड़ियों से लेकर मेरे सिर की चोटी तक। अब धीरे धीरे पहले घुटने रखिए, फिर सीना, ठोड़ी, नासिका, वो माथा। कोहनिया मेरी सीधी हो, ऊपर की ओर कोहनिया उठी हुई हो, आसमान की ओर होती कोहनियों पर। सुंदर। अब थोड़ी सी ठोड़ी को खिसका लीजिए, किसी को अगर सांस लेने में परेशानी होती है तो ठोड़ी भी लगा सकते हैं। ये मेरे प्रभु को नमन। सुबह हम उठते हैं, इसे शुभकामनाओं के साथ उठे। मेरे 8 अंग मेरी पृथ्वी पर, हम पृथ्वी पर पैर रखने से पहले पृथ्वी माँ से नमन करते हैं कि हमें माफ कीजिए, हम पैर रख रहे हैं आपके ऊपर। 8 अंग मेरे प्रभु के समीप माफी मांगते हुए, क्रोध शांत करते हुए, अपना अहंकार भी हमारे शांत होता है इसमें। अब यहीं से थोड़े से पैरों को पीछे की ओर खींचे, आपको पृष्ठभाग उठा हुआ है तो अब सीधा कर लीजिए। अब आगे से भुजंगासन के लिए उठ जाइए, कोहनियां बिल्कुल सीधी हो जाए, गर्दन भी अधिक से अधिक ऊपर देखने का प्रयास कीजिए। बहुत सुंदर, अच्छा कर रहे हैं, कोहनियां बिल्कुल सीधी है। रुके कुछ क्षण, महसूस कीजिए कमर पर बहुत सुंदर प्रभाव आते हैं। अब आ जाइए इसे पर्वतासन में दोबारा से। अब मेरी वापसी, एरिया लगा दीजिए आसन पर, गर्दन अधिक से अधिक अंदर की ओर। रुके यहाँ भी। अब पहले दाएं टांग पीछे लगे थे, अब उसको आगे ले आइए, आगे ले आए दाएं टांग को, एक बार में लाने का प्रयास कीजिए। जो नहीं ला सकते कोई बात नहीं, आप हाथ का सहारा ले लीजिए। और पीछे बाएं टांग मेरी सीधी, उसका पंजा खड़ा, घुटना आसन से उठा हुआ, दाएं टांग मेरी मुड़ी हुई है। यहाँ भी वही स्थिति, कमर नीचे, सीना आगे, गर्दन ऊपर की ओर। यहाँ भी महसूस कीजिए पूरे शरीर का भार मेरे एक घुटने पर। अब विपरीत ओर मेरे दबाव और खिंचाव। अब धीरे धीरे पीछे वाली टांग भी आगे ले आए, पैर पैर के साथ लाएं, एक बार में ले आइए। अब दोनों हथेलियां मेरे अच्छे से आसन पर लग जाती है, लगाने का प्रयास कीजिए। पहले की अपेक्षा आप अच्छे से झुक पा रहे हैं, अच्छे से आपकी हथेलियां आसन पर लग पा रही है। बहुत अच्छा। अब आपकी भुजाएं आपके कानों से लगी रहेंगी, लगाइए पहले। अब धीरे धीरे सांस भरते हुए कमर के निचले भाग से, जल्दबाजी ना करें, धीरे धीरे आए ऊपर, खींच दीजिए अच्छे से भुजाओं को ऊपर, भरी सांसों में अच्छे से खिंचाव दीजिए। अब यहीं से धीरे धीरे हाथ जोड़ते हुए आ जाएंगे, वक्ष के मध्य ले आए, दोनों तेली को जोड़ते हुए, और सूर्यदेव की विदाई। पहले मैं बोलूंगी, मेरे पश्चात आप। ओम भास्कराय नमः, ओम भास्कराय नमः। यहीं से दोनों तेली को ऊपर ले जाए, जुड़े हुए। एक बार और खिंचाव दीजिए, हाथों को अलग कीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे कंधे के बराबर में ले आए। अब हथेली का रुख नीचे करते हुए धीरे धीरे वापस अपने आसन पर बैठ जाए, दंडासन में। दंडासन में बैठ जाए, दोनों टांग को फैला दीजिए, दोनों हथेलियां मेरे कमर के दाएं बाएं। गहरा लंबा सांस भरें, छोड़ें,
जो भी अपना सूर्य नमस्कार का अभ्यास लिया है उसको महसूस कीजिए बंद नेत्रों में। आगे के लिए में आगे की क्रियाएं साधना आदित्य रवि देवल जी के नेतृत्व में उनके अनुसार। हरिओम रवि जी, धन्यवाद। ओम बहन जी, बहुत अच्छा।